इसकी वजह से गर्मी बढ़ जाएगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है, जहां आपके सवालों के जवाब देके हम हाजिर होते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर सचिन सरवदे। ही इज एवीपी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिटेल रिसर्च एट आईडीबीआई कैपिटल मार्केट। सचिन, आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और निफ्टी 24,317 के लेवल पर काम काज कर रही है। डे हाई पे 320 अंकों की यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो 1030 अंकों का यहाँ पे पुल बैक है। 77,920 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी भी 700 अंक मजबूत काम काज करते हुए आज अंडर परफॉर्मेंस जो है वो ब्रॉडर मार्केट से देखने को मिल रही है। यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में हरा निशान तो है, लेकिन आज जो क्लियर आउट परफॉर्मेंस, एक अच्छा रुझान जो है वो बेंचमार्क्स में देखने को मिल रहा है। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में मारुति, आईटीसी, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स शामिल है। आज की रावत सिर्फ 4 शेयरों में है, उसमें डॉक्टर रेड्डी, इंडिगो, जेएसडब्ल्यू स्टील और एनटीपीसी ये स्टॉक्स शामिल है। आज बहुत सारे स्टॉक्स ने अपने ऑल टाइम हाई भी छुए हैं, जिसमें एमक्योर है, जीई शिपिंग है, एमसीएक्स है, मेनी ऑफ द अडानी पोर्ट्स, ग्रैन्यूल्स, डेटा पैटर्न। सो द लिस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन मार्केट्स यहाँ पे कैसे लगते हैं, आइए सचिन जी से पूछते हैं। सचिन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मार्केट्स में निफ्टी के लेवल्स की बात करें, 24,300 के पार अब क्या करना है? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी एज ऑफ नाउ जो है वो गैप अनफिल्ड है। जब तक वो गैप अनफिल्ड रहता है तो जो एक लेवल है जो बीच में बनाया था 24 अप्रैल का जो लो था 23,800 बेसिकली, तो ये स्विंग लो फिलहाल जब तक प्रोटेक्टेड है तो ऊपर में हम लोग 24,600 एंड 25,000 ये लेवल देख सकते हैं। इवन मेन तो यही रहेगा कि 20 डे मूविंग एवरेजेस है जो वो भी अभी जो अपसाइड में मूविंग एवरेज बेसिकली वो उसका जो ट्रेंड हो गया है अपवर्ड हो गया है, तो वो अभी एज ऑफ नाउ 23,990 के लेवल्स पे है। तो फिर यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि जब तक ये एवरेजेस ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं तो तेजी थोड़ी सी बरकरार रहेगी। बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये भी देना चाहूंगा कि ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी भी हम लोग 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, जिसका लेवल जो है 24,600 एंड 24,800 ये जोन में है। तो जब तक हम इसके नीचे है तो ट्रेंड जो है वो अभी भी डाउन ही रहेगा। और जब ट्रेंड डाउन होता है तो क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस को टच करने के लिए एक बार तो वो ट्राई करता है, बट अगर वो पार नहीं कर पाता और कन्विंसिंगली ट्राई नहीं कर पाता है तो अगेन फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग देखेंगे। तो जो नीचे में लेवल मैंने बताया था 23,000 23,200 ये अभी भी जोन अनफिल्ड है, तो उसके आने के चांस फिर बढ़ जाएंगे। और अगर ऊपर जाके हम लोग आते हैं तो एक थोड़ा सा बड़ा करेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि पहले ही हो जाए और फिर तेजी के लिए हम लोग रेडी हो जाए, बट अभी हमारे चाहने से तो कुछ होता नहीं है मार्केट में। इवन अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो कल बैंक निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया था, तो उसका फॉलो अप सेलिंग आज नहीं आया, थैंक गॉड। तो अगर वो आ जाता तो नीचे में जो अगेन बैंक निफ्टी में भी जो अनफिल्ड गैप है वो है 52,800 एंड 52,700 800 ये जोन में है बेसिकली। तो जब तक अपने एक राउंड फिगर देना चाहूंगा 55,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर में हम लोग देख सकते हैं 57,000 और 58,000 ये लेवल्स। डेरिवेटिव पोजीशनिंग जैसे कल हमने देखा कि रोल ओवर भी जो है वो खत्म हुए हैं, एक्सपायरी मंथली जो है वो खत्म हुआ है, तो 3 मंथ एवरेज के नीचे ही दोनों का जो पोजीशनिंग हुआ है बेसिकली थोड़ा सा वीक ही था। खाली प्राइस वाइज देखेंगे तो अच्छा मूवमेंट आया है, बट ये जो प्राइस मूवमेंट था वो डेटा अगर मैं कंबाइन करूं तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव देखे गए दोनों में। तो अब जब शॉर्ट कवरिंग है, अगर यहाँ से मेरे को फॉलो अप बाइंग नहीं मिलता है और लॉन्ग बिल्टअप नहीं दिखता है मंथली बेसिस पे जो अगले रोल ओवर में हमें पता चलेगा, तो तब तक तो एक बोलते ना लटकती तलवार हमारे सर पे अभी भी लटकी हुई है। बस ट्रेंड अभी भी डाउन है। मूव ऑफ कोर्स बिकॉज इतने महीनों से हम लोग नीचे थे, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक मंथ में आ जाना और ये पूरा ट्रेंड चेंज कर देना ये इतना इजी तो नहीं है। तो यहाँ पे 58,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे 1 मंथ, तो फिर मेरे हिसाब से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड देन फिर एक बार हम ऊपर के लेवल फिर ओपन होते हुए देखेंगे जो 60,000 एंड 62,000 लेवल रहेंगे। बट एज ऑफ नाउ वो थोड़ा विशफुल थिंकिंग है, तो मैं एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए ही रेडी रहूंगा कि ऊपर में मैक्सिमम 58,000 मुझे लगता है, जब तक 55,000 प्रोटेक्टेड है।
एक बार 55 ब्रेक कर दिया तो नीचे में हम लोग 52,700 800 जोन एक बार देख सकते हैं। दो स्टॉक्स के बारे में जानना चाहूंगी जो आज बजिंग है। एक है बंधन बैंक जो 14% ऊपर है, दूसरा GRSC जिसमें 9% का इजाफा देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे एक अच्छा मूव है। देवयानी इंटरनेशनल बहुत दिनों के बाद एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 7% ऊपर है ये स्टॉक। तीनों में से कुछ पसंद है आपको? अच्छा, बंधन बैंक ने तो ब्रेकआउट भी दिया हुआ है आज और विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से, और ट्रेंड भी अप है डेली वीकली मंथली में। तो ओवरऑल जो मुझे यहाँ से एक फॉलो अप बाइंग अगर कल आती है इसमें, तो 214 और 240 तक के मूव्स ऊपर में दिखाई देते हैं। दूसरा कौन सा बोला था आपने? GRSC। GRSC एक मूव तो आज आया है विथ वॉल्यूम, बट खाली क्या हुआ है कि जो आज का जो प्राइस एक्शन है ये थोड़ा सा शूटिंग स्टार टाइप का एक कैंडल है जो बेरिश माना जाता है। आज का जो लो है इम्पोर्टेंट रहेगा 3060 का, अगर वो फॉलो सेलिंग में ब्रेक हो जाता है तो आज का जो गैप अप हुआ है वो गैप फिल हो जाएगा अगेन, फिर वो वापस से रेज्यूम कर सकता है अपने डाउनवर्ड। बट इस बार मुझे लगता है कि इसने ट्रेंड को काफी अच्छा होल्ड करके मेंटेन किया हुआ है। तो नीचे में जो सपोर्ट लेवल्स है वो 2800 एंड 2675, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है GRSC के लिए। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन नीचे में आ जाए, और ये लेवल पे मैं बाय करना चाहूंगा अगर इस बार आ रहा है तो, बिकॉज यहाँ पे GRSC ने एक काम अच्छा कर दिया है कि इसने ट्रेंड जो डाउन था वो उसको अप में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी इसमें डेली, वीकली और मंथली अब तीनों ट्रेंड जो है मेरे फेवर में है। अब मैं खाली ये चाहूंगा कि आज का जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक हो जाए तो मेरे लिए एक फॉलो बाइंग रहेगा, एंड वो एक अच्छा मूव रहेगा। या तो फिर मैं नीचे में सपोर्ट लेवल जो मैंने बताया 2800 और 2675, ये लेवल पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं वहां एंटर करना चाहूंगा। बट यहाँ पे कैसे है कि एज ऑफ नाउ मैं इसमें से दूर हूँ। दूसरा कौन सा बोला था? देवयानी इंटरनेशनल। तो देवयानी इंटरनेशनल अभी भी ट्रेंड डाउन है, आज का मूव खाली अच्छा है 1% का। ओवरऑल एक अच्छा बेस बना है नीचे में, बट अगर 100 डे मूविंग एवरेज आज का जो है वहीं पे रजिस्ट किया है जो है 122.68 को। तो 123 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। जब भी ये 123 के ऊपर क्लोज होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वहां पे जाने की कोशिश तो होगी स्टॉक की, जो है 136 लेवल जो है 200 डे मूविंग एवरेज। जब तक स्टॉक अपने ट्रेंड जो है वो डाउन रहेगा, एक छोटा सा पुल बैक ट्रेडिंग अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं। मैं तो नहीं करता हूँ पुल बैक ट्रेडिंग। बेस अच्छा बना है, बट स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में अगर करना है तो आज का ही लो पकड़ लीजिए जो 111 का है। तो इसके स्टॉप लॉस से अगर किसी को काम करना है तो कर सकते हैं ऊपर में। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो लाइन बना के आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले जो हमारे व्यूअर है वो है पर्ल मखीजा। वो पूछते हैं गेल में उनका एक्सपोजर है, वो क्या वो एवरेज कर सकती हैं? आज गेल के स्टॉक में 1% का इजाफा है, 167 के आसपास का लेवल है। तो क्या आप एवरेजिंग की सलाह देंगे? एवरेजिंग तो मैं मना करूंगा क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन है। अगर स्टॉक का ट्रेंड डाउन है एवरेज करना तो ये एक बेसिकली सही बात नहीं होती है। तो अगर होल्ड है तो कंटिन्यू होल्ड तो कर सकते हो आप। होल्डिंग का जो लेवल है वो 155 का जो एक स्टॉप लॉस आप पकड़ के रख सकते हो। जब तक 155 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो देयर इज अ चांस कि ये ट्रेंड चेंज कर दे, बट इसको कम से कम 1 से 1.5 महीना और लगेगा, और मुझे चाहिए 170 के ऊपर ट्रेड करे 1 से 1.5 महीना, तब जाके ट्रेंड चेंज होगा। ओवरऑल अच्छा बेस तो बनाया है इसने। अप्रैल मंथ काफी अच्छा था स्टॉक का। खाली एक यही है कि बिकॉज इतने टाइम से डाउन है तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव ही है स्टॉक के लिए। एंड ऐसे मूव बहुत कॉमन होते हैं जिसको हम लोग बुल ट्रैप कहते हैं, बिकॉज ट्रेंड डाउन है। तो इसी के लिए मैं कह रहा था कि जब तक एक बार ट्रेंड चेंज ना हो जाए तब तक एवरेज नहीं कीजिए। एवरेज हम लोग एक्चुअली सपोर्ट लेवल्स पे करते हैं, बट सपोर्ट लेवल्स डाउन ट्रेंड में सपोर्ट काम नहीं करते, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस काम नहीं करते। तो ये ज्यादा बेटर है, इसलिए कि हम लोग अप ट्रेंड में भी यही बोलते हैं कि प्रॉफिट बुक नहीं करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का साथ लेते हैं हम लोग, कि जितना ऊपर खींच सके खींच लो, है ना। वही टाइम रहता है कि अच्छा पैसा बड़ा पैसा बनाने का, जब भी ट्रेंड अप रहता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है। बट एज ऑफ नाउ जो इसका दिख रहा है मुझे, बिकॉज ट्रेंड डाउन है और अभी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, कम से कम 5 दिन हो गया वहीं पर रजिस्ट ले रहा है। तो ये एक्चुअली मेक एंड ब्रेक लेवल भी है स्टॉक के। तो इसलिए बोल रहा हूँ होल्ड कर लो 155 के स्टॉक पे, बट ऐड मत। ओके,
निरुपमा शाह का सवाल है, वो पूछती है श्रीराम फाइनेंस के बारे में। उनके पास श्रीराम फाइनेंस के शेयर है जो उन्होंने 1020 के स्तर पे खरीदे हैं। व्हाट टू डू, अब उन्हें क्या करना चाहिए? श्रीराम फाइनेंस के नतीजों के बाद एक काफी तेज गिरावट हमने स्टॉक में देखी है। आज जो है वो स्टॉक थोड़ा संभल रहा है, 2% का इजाफा है, 273 के आसपास के लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना है इसमें? श्रीराम फाइनेंस ओवर ट्रेंड तो अब ही है। कल देखेंगे तो इसने कल और आज दोनों मिला के कंबाइन देखेंगे तो एक 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास में ही ये स्टॉप हुआ है जो गिरावट है, तो ये एक अच्छी चीज है। प्लस अगर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लूं तो नीचे में 863 से ऊपर 1062 ये लेवल से अगर मैं रिट्रेसमेंट लूं तो नीचे में 50% और 61.8% जोन में चल रहा है अभी ट्रेडिंग, तो विच इज अगेन डबल सपोर्ट जोन बन जाता है। अब ट्रेंड में स्टॉक है, सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अब खाली यहाँ पे एक है कि मुझे 980 के ऊपर एक क्लोज चाहिए और एक फॉलो अप बाई चाहिए। जिस दिन भी होता है तो मुझे लगता है कि ये अगेन ऊपर में 1050 एंड 1100 ये लेवल्स आ जाएंगे। Okay. ठीक है, आज भी 1020 के आसपास का लेवल है श्रीराम फाइनेंस का। अगला सवाल जो है वो अयान का। अयान पूछते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। उनके पास 2708 शेयर है जो उन्होंने 36 रुपए के भाव पे लिए हैं। अब क्या करना चाहिए? 36 के भाव पे 2700 के आसपास के शेयर्स क्या करें? स्टॉक ने ना एक्चुअली ट्रेंड डाउन है एंड लास्ट 10 अप्रैल एंड 17 अप्रैल ये दो जगह पे पॉजिटिव मोमेंटम से 200 मूविंग एवरेज को रजिस्ट किया है एंड फिर उसके बाद में एक अच्छा करेक्शन अभी भी आया है स्टॉक में। तो ओवरऑल देखेंगे ना, बिकॉज ट्रेंड डाउन है तो ये रेज्यूम कर सकते हैं नीचे में। जो लेवल है वो है 32 का स्टॉप लॉस। 32 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, लेकिन अगर 32 स्टॉप लॉस आखिरी स्टॉप लॉस है, अगर वो एक बार इस बार ब्रीच हो जाता है तो फिर न्यू लो बनेगा। तो न्यू लो का जो लेवल है वो 22 लेवल है, तो काफी बड़ा लॉस हो सकता है इनको। तो 32 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, बट ऐड मत कीजिए ऐसे स्टॉक में, क्योंकि एज ऑफ नाउ क्लैरिटी नहीं है कि ये ट्रेंड पूरा चेंज करेगा या नहीं करेगा। और ऊपर में और एक लेवल है कि ये जो रेजिस्टेंस है नेक्स्ट, अगर ये पार भी कर लेता है 40-41 लेवल जो है, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो ऊपर में 45 और 46 ये अगेन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो वहां पे मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए अगर वहां पे आता है तो। 36 रुपए का भाव है तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि 40 और 41 ये रेट आ जाए तो एक बार 50% वहां पे भी बुक करके अपना ट्रेल स्टॉप लॉस तभी आप वापस से पूछ सकते हैं कि क्या रहेगा एंड फिर उस हिसाब से पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। ओके, और शुभेश जी का सवाल है, मुझसे ओलेक्ट्रा में क्या करना चाहिए? ओलेक्ट्रा ग्रीन, क्या इसमें आप क्या सलाह देंगे? अभी स्टॉक ने क्या हुआ है कि कुछ दिनों पहले ही अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में मेंटेन करना स्टार्ट किया है। सो ट्रेंड तो अभी धीरे धीरे चेंज होते हुए देख रहे हैं हम। अभी तक पूरा तरीके से ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, तो इसको मैं बाउंस ही मानूंगा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे कैसे कि प्रोसेस तो चालू हो गया है, तो अगर ऑलरेडी होल्ड है तो स्टॉप लॉस रहेगा 1100 का। तो ये लास्ट लेवल है, तब तक आप होल्ड कीजिए। बट अभी एज ऑफ नाउ बिकॉज क्लैरिटी नहीं है तो मैं ऐड करना नहीं चाहूंगा। ओके, अगला सवाल जो है वो है राजू कुमार प्रसाद जी का। वो पूछते हैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। उनके पास पटेल इंजीनियरिंग के शेयर है जो उन्होंने 27 के भाव पे खरीदे हैं। प्लीज स्टॉप लॉस बता दीजिएगा। इसका तो ट्रेंड डाउन है। नेक्स्ट मूव जो है वो 31-32 लेवल्स पे तगड़ा रेजिस्टेंस है। नीचे में स्टॉप लॉस 27 का ही रखो, बिकॉज इस बार अगर 27 के नीचे क्लोज कर दिया जो आपका कॉस्ट है ना, तो एक न्यू लो बन जाएगा स्टॉक में जो 22 एंड बियॉन्ड और नीचे लेवल्स आ सकते हैं। तो 27,000 जो 27 लेवल्स है वो आपके लिए तो तगड़ा स्टॉप लॉस है। उसके नीचे जिस दिन भी क्लोज करता है एग्जिट कर देना, तब तक होल्ड करो। बट ऊपर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए 31, 30 लेवल, 32 लेवल्स ये जोन में। मुझे नहीं लगता कि एक ही बार में ये पार कर लेगा। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। श्वेता जी का अगला सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैन आई मेक फ्रेश एंट्री इन आईसीआईसीआई बैंक एंड फ्रैक्टल एनालिटिक्स? दो स्टॉक है, एक आईसीआईसीआई और दूसरा फ्रैक्टल एनालिटिक्स। क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? ऐसे बैंक में तो फ्रेश एंट्री नहीं बनता, ट्रेंड डाउन है स्टॉक का। फ्रैक्टल एनालिटिक्स जो है इसका ट्रेंड अप है, बट जो डेटा है वो थोड़ा सा कम है स्टॉक में। अभी जस्ट आई थिंक न्यू लिस्टिंग का स्टॉक है शायद,
तो यहाँ पे एक 927 लेवल्स जो है वो अगर होल्ड करता है तो उस लेवल पे मैं ऐड करना चाहूंगा। ओवरऑल अच्छा ट्रेंड है मेरे हिसाब से। छोटा ही डेटा है बट ऊपर में हम लोग अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हैं। ऊपर में 1014 एंड 1100 जो है ये एक टारगेट हम लोग देख सकते हैं। जब तक ये अपना 890 जो लेवल से क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है। तो मैंने ओवरऑल आपको एक प्रोजेक्शन तो दे दिया कि कहाँ ऐड करना चाहूंगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में प्रोजेक्शंस क्या देख रहे हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो गरिमा मेहता का है। वो पूछती है एमसीएक्स का टारगेट क्या रहेगा सर? एमसीएक्स ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है, तो टारगेट पूछ रही है क्या रह सकता है? तो एमसीएक्स ओवरऑल बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, डेली वीकली मंथली तीनों ट्रेंड अप है, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रहा है, रोज ही अपना ऑल टाइम हाई लेवल को टच कर रहा है। ऊपर में जो हम लोग देख सकते हैं 3023 और 3341, ये दो लेवल्स ऊपर में मुझे प्रोजेक्शन के टूवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। बट जरूरी नहीं यहीं पे आके रुकेगा, ये प्रोजेक्टेड टारगेट्स है, ये और भी ऊपर जा सकते हैं बिकॉज स्ट्रॉन्ग का जो ट्रेंड जो है स्टॉक का काफी स्ट्रांगली अप है। तो नीचे में जो सपोर्ट लेवल्स है मल्टीपल सपोर्ट्स है, तो बायोटिक्स के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है मेरे। ओके, अगला सवाल जो है वो